अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है मेटाफेज के ऊपर। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल बियोलॉजी क्लास 9th। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेटाफेज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि सेल जब मेटाफेज के अंदर आ जाता है तो उसमें क्या चेंजिंग्स आ जाती हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। आज ये सारा का सारा प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाफेज के अंदर। तो सबसे पहले मेटाफेज को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पे गौर कर लें कि हमें डेफिनेशन में क्या मिला हुआ है। डेफिनेशन के अंदर है द सेकंड स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन वेयर क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द सेंटर ऑफ द सेल अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि ये जो स्टेज होती है सेल की डिवीज़न होने में, ये सेल की स्टेज दूसरी होती है। मेटाफेज के अंदर मेटाफेज जो स्टेज है सेल की, ये दूसरी स्टेज है। सेल में चेंजेस वगैरह क्या आ जाती हैं कि सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लाइन अप में आ जाते हैं, बिल्कुल अपनी लाइन में आ जाते हैं। और उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं वो क्रोमोसोम्स में जाकर अटैच भी हो जाते हैं। तो ये हम सारा का सारा प्रोसेस मेटाफेज में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल लाइन में आ जाते हैं और उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स जो निकलते हैं वो कैसे क्रोमोसोम्स में जाकर अटैच हो जाते हैं, कैसे क्रोमोसोम्स में जाकर मिलते हैं। तो सारा का सारा प्रोसेस हम मेटाफेज का पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आपसे गुजारिश है कि आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लें, ताकि आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ जाए चैप्टर नंबर 5 का। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेटाफेज को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको रिवीन करा दूं कि जब हम पढ़ के आए थे सेल साइकिल के अंदर, ठीक है, जब हम पढ़ के आए थे कि सेल जब साइकिल के अंदर हमें क्या क्या प्रोसेस हमें मिले थे। सबसे पहले सेल साइकिल के अंदर हमें ये G1 का प्रोसेस मिला था, ठीक है, और उसके बाद हमें मिला था S का प्रोसेस। S के बाद हमें मिला था G2 का प्रोसेस। G2 प्रोसेस के बाद हमें मिला था माइटोसिस का प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइटोसिस का जब हमें प्रोसेस मिला था तो उसमें हमें 4 प्रोसेस मिले थे। कौन कौन से प्रोसेस मिले थे आप रिवाइंड भी कर लें, आप नोट भी कर लें। सबसे पहला जो हमें प्रोसेस मिला था माइटोसिस के अंदर, ठीक है, वो हमें मिला था प्रोफेज का, जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोफेज। अब कौन सा हम स्टेज पढ़ने वाले हैं? स्टेज नंबर 2 मेटाफेज को डिस्कस करने वाले हैं, मेटाफेज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और नंबर 3 पे प्रोसेस हमें मिला था एनाफेज का, ठीक है। नंबर 4 पे हमें प्रोसेस मिला था टेलोफेज का, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमारा जिसके ऊपर लेक्चर है प्रोफेज तो हम पढ़ के आए, पहले लेक्चर में आपको मौजूद है, मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाफेज के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेटाफेज को स्टार्ट करने से पहले पहले प्रोफेज को हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए कि सेल प्रोफेज के बाद जब मेटाफेज में अंदर आता है तो उसमें कौन कौन सी चेंजिंग्स आ जाती हैं। प्रोफेज में भी कौन कौन सी चेंजिंग्स आ गई थी, पहले लेक्चर मौजूद है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं प्रोफेज के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोफेज को पढ़ के आए थे कि एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है। सेल की जब शुरुआत होती है तो शुरू में ये उसके अंदर एक न्यूक्लियर होता है। न्यूक्लियर के अंदर शुरू में सेल की जब शुरुआत होती है प्रोफेज के अंदर, तो उसमें हमें पहले क्रोमेटिन मिल जाते हैं। क्रोमेटिन बिल्कुल धागेनुमा होते हैं सेल के अंदर। तो उसके बाद थोड़ा सा जब सेल का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो सेल के अंदर ये जो क्रोमेटिन होते हैं ये चेंज होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल ले लेते हैं। But this is my request that if you haven't subscribed my channel still, so please subscribe the channel and press bell icon, and don't forget to like the video and share this to your other friends. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है। क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स की शक्ल ले लेते हैं और थोड़ा सा आगे जब प्रोसेस बढ़ता है तो उसमें क्या प्रोसेस होता है? उसमें ये प्रोसेस होता है कि एक जो न्यूक्लियर अंदर है इसके अंदर, ये न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप टूट गई और इन सारे प्रोसेस के अंदर सबसे पहले ये सेंट्रियोल्स यहाँ मौजूद होते हैं और आगे जब भी प्रोसेस बढ़ता है सेंट्रियोल्स वहीं के वहीं मौजूद रहते हैं। और इससे आगे जब न्यूक्लियर एनवेलप टूटती है तो उसके बाद जो सेंट्रियोल्स होते हैं बिल्कुल साइडों में चले जाते हैं। साइडों में चले जाने के बाद ये जितना भी प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हम किस में पढ़ के आए हैं? प्रोफेज के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये
पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप सेल का, ये तीसरा स्टेप। 3 स्टेप हम किस में पढ़ के आए हैं? प्रोफेज के अंदर। और इसके बाद किसका प्रोसेस आता है? मेटाफेज का। इसके बाद किसका प्रोसेस आता है स्टूडेंट्स? मेटाफेज का। तो हम आज मेटाफेज के अंदर देखेंगे कि मेटाफेज के अंदर कैसे सेल में सेल लाइनअप होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर स्पिंडल फाइबर्स कैसे अटैच हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेटाफेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेटाफेज को हम एक और भी नाम दे सकते हैं। कौन सा नाम दे सकते हैं? मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन का। मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन का। ठीक है, मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन का हम इसको नाम भी देते हैं। वो क्यों नाम देते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस हम जब इसको क्लियर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करें ये हमारे पास एक सेल मौजूद है। ठीक है, सेल के अंदर हम बात कर रहे हैं मेटाफेज में। मेटाफेज के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे मेटाफेज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मेटाफेज के अंदर सेल आ जाता है तो उसमें जब क्रोमोसोम्स होते हैं वो लाइन अप हो जाते हैं। ठीक है, कैसे लाइन अप हो रहे हैं ये क्रोमोसोम्स, बिल्कुल आप देख लें। ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि एक कतार में आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह ये हमारे मौजूद हो गए सेंट्रीज। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जब मेटाफेज के अंदर प्रोसेस होता है सेल का तो क्रोमोसोम्स बिल्कुल लाइन में आ जाते हैं। ये देख लें आप, बिल्कुल के बिल्कुल लाइन में आ गए हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा जब उसमें आगे प्रोसेस बढ़ता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, तो मेटाफेज के अंदर सेल में उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद प्रोसेस होता है कि स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। कहाँ से? सेंट्रीज से। ये जो सेंट्रीज है ना, सेंट्रीज, इनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, आप नोट कर लें। अब क्या होने वाला है, ये सेंट्रीज से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। ठीक है, इन सेंट्रीज से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और ये जाकर जो है क्रोमोसोम्स में अटैच होंगे। ये कैसे अटैच होंगे? हम सपोज कर लें यहाँ पे आगे प्रोसेस को बढ़ा लेते हैं सेल को। ठीक है, ये हमने बढ़ा लिया और ये हमने सेंट्रीज रख लिए। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स भी हमने लाइनअप में रख लिए और इसके बाद यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे वो जाकर ये इसमें अटैच हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लें, ये जाकर क्रोमोसोम्स में अटैच हो रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि स्पिंडल फाइबर्स को हम 2 तरह से बुला सकते हैं। किस तरह से बुला सकते हैं स्पिंडल फाइबर्स को? 2 टाइप्स भी दे सकते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स निकले हैं ना, ये स्पिंडल फाइबर्स 2 तरह के होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। नंबर पहला, जिसको हम बुलाते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, ये आप याद रख लें। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, 2 तरह के हमें मिलते हैं सेल के अंदर। एक जब होता है काइनेटोकोर जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन काइनेटोकोर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हमें मिल गया काइनेटोकोर, दूसरा हमें मिलता है नॉन काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कैसे होते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सपोज कर लें एक सेल हो गया और सेल के अंदर ये हमारे पास क्रोमोसोम्स आ गए। ठीक है, ये आ गए सेंट्रीज, और जब सेंट्रीज से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, ये आ गए स्पिंडल फाइबर्स, हम दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गए स्पिंडल फाइबर्स। आप नोट कर लें, जो ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रीज से निकल के क्रोमोसोम्स में अटैच हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स में मिल रहे हैं जाके, वो हो जाते हैं काइनेटोकोर। क्या हो जाते हैं? काइनेटोकोर वाले। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रीज से निकल कर क्रोमोसोम्स में लग जाएंगे, मिल जाएंगे, वो काइनेटोकोर कहलाते हैं। जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रीज से निकल कर ऐसे खाली रहते हैं, ये देख लें, ये भी खाली है, ये भी खाली है, और यहाँ से जो निकलते हैं ये भी खाली है, और यहाँ से जो निकलते हैं ये भी खाली है। जो खाली रहते हैं उन्हें हम बुलाते हैं नॉन काइनेटोकोर। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? नॉन काइनेटोकोर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेटाफेज के अंदर सेल में क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले क्रोमोसोम्स बिल्कुल अपनी लाइन में आ जाते हैं और उसके बाद
सेंट्रीज से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। जो सेंट्रीज से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं वो हमें दो तरह के मिलते हैं, एक काइनेटोकोर, दूसरा नॉन काइनेटोकोर। जो स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रीज से निकलकर क्रोमोसोम्स में लग जाते हैं, मिल जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं काइनेटोकोर। और जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रीज से निकलकर खाली रहते हैं सेल के अंदर, उन्हें हम बुलाते हैं नॉन काइनेटोकोर। यहाँ तक जो भी प्रोसेस था मेटाफेज का प्रोसेस था, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है एनाफेज का प्रोसेस शुरू होता है। इसका प्रोसेस शुरू होता है एनाफेज का, ठीक है। हम दूसरे लेक्चर में एनाफेज का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि एनाफेज के अंदर जब सेल आता है तो उसमें क्या चेंजिंग्स आ जाती हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो आप स्टूडेंट से बस यही गुजारिश होती है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।